Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaleem and in this video I'll teach you the adverb meanings in phrasal verbs. आज की वीडियो में हम phrasal verbs के अंदर जो adverbs होते हैं उनके different meanings को डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता हो कि जब कभी भी आप phrasal verbs को देखें या उनको इस्तेमाल में लाएं तो उनको मीनिंग के हवाले से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब्स के डिफरेंट मीनिंग का पता होना चाहिए। तो वो सारे मीनिंग्स आज हम खुसूसन जो बहुत ही कॉमन एडवर्ब्स हैं फ्रेजल वर्ब्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले उनके मीनिंग्स को हम जो कि मुमकिना हद तक पॉसिबल मीनिंग्स यानी कि हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Phrasal verb is actually a combination of a verb and an adverb, यानी कि phrasal verb अल्फाज का वो मजमूआ है जिसके अंदर आपको एक कम से कम वर्ब और एक कम से कम एडवर्ब मिलता है। जो आमतौर पर एडवर्ब्स यूज होते हैं फ्रेजल वर्ब्स के अंदर वो मैं आपके सामने अभी रखता हूं ताकि आपको याद रहे। तो वो अबाउट, अलोंग, अराउंड, अवे, बैक, बिहाइंड, बाय, डाउन, फॉरवर्ड, इन, ऑफ, ऑन, आउट, ओवर, राउंड, थ्रू, अप, ये वो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब्स हैं जो कि फ्रेजल वर्ब्स के अंदर हमें मिलते हैं। तो इनके अंदर से हम कुछ मखसूस जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं और उनके मीनिंग्स मल्टीपल मीनिंग्स हैं, यानी कि वो जो एडवर्ब्स हैं दे कैन हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स इन द फ्रेजल वर्ब्स, यानी कि एक फ्रेजल वर्ब के अंदर एन एडवर्ब कैन हैव अ नंबर ऑफ मल्टीपल मीनिंग्स, यानी कि वो मुख्तलिफ मीनिंग्स हो सकते हैं एक ही एडवर्ब के। तो वो जो खुसूसन एडवर्ब्स हैं जिनके मुख्तलिफ मीनिंग्स हो सकते हैं आज हम उनको खुसूसन डिस्कस करेंगे और उनके मीनिंग्स जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जब कभी भी फ्रेजल वर्ब्स जो है वो लिखने हो या उनको रीडिंग के दौरान आपने अंडरस्टैंड करना हो तो मीनिंग्स की मदद से आपको आसानी हो जाए। तो फर्स्ट जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब के अंदर एडवर्ब आता है जिसको हम अभी डिफरेंट मीनिंग्स के हवाले से डिस्कस करेंगे वो है डाउन। डाउन एक एडवर्ब है जो कि फ्रेजल वर्ब के अंदर इस्तेमाल होता है। इसको हम चार मुख्तलिफ मीनिंग्स के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं। उन चार मुख्तलिफ मीनिंग्स के लिए फिर इसके लिए हम मुख्तलिफ फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहले तो इसके वो चार मुख्तलिफ मीनिंग्स उनको डिस्कस करेंगे और फिर उन मीनिंग्स के साथ साथ हम इनके लिए जो इस्तेमाल में आने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मीनिंग देखिए डाउन का, तो डाउन जिसका पहला मीनिंग बिकमिंग लेस है, यानी कि बिकमिंग लेस कम होना या कम करना, इस मतलब में हम डाउन को इस्तेमाल में लाते हैं एज एन एडवर्ब इन अ फ्रेजल वर्ब। तो इस मतलब के अंदर हम इसके लिए जो मुख्तलिफ फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं वो ये हो सकते हैं कि ब्रिंग डाउन और टर्न डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब है कम करना, नीचे लाना। मसलन हम कह सकते हैं ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। दूसरा है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है कम करना। तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं, टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न डाउन द म्यूजिक। तो इस तरह से हम इनको इस्तेमाल में लाते हैं इस मीनिंग के अंदर। आगे इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं,
तो यहां पर हमारे सामने डाउन का मतलब कंप्लीटली टू द ग्राउंड, इस मतलब में आएगा, जहां पर हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर जमीन दोज हो जाना, यानी कि जमीन पर आ गिरना। उसके लिए हम जो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो है नॉक अ हाउस डाउन। यहां पर ये जो नॉक है और ये डाउन, ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, नॉक अ हाउस डाउन, नॉक अ बिल्डिंग डाउन, यानी कि किसी बिल्डिंग को नीचे गिरा देना, घर को नीचे गिरा देना। आगे दूसरा कट डाउन है, इसका इस्तेमाल हम किसी दरख्त को काटने के लिए कर सकते हैं। कट डाउन अ ट्री, दरख्त को काट कर जमीन पे गिरा देना। तो इन मतलब के अंदर हम इन फ्रेजल वर्ब्स को यहां इस्तेमाल में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हुए तीसरा इसका मतलब समझते हैं। तो यहां पर डाउन जो है वो उसका जो मीनिंग है दैट इज स्टॉपिंग कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर रुक जाना, किसी चीज का काम करना बंद कर देना। यानी कि कोई चीज अगर वर्किंग में है तो वो अपना काम करना बंद कर दे, तो उस वक्त हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं स्टॉपिंग कंप्लीटली के मीनिंग में। मसलन ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, यानी किसी मशीन का काम करना बंद कर देना। हम कह सकते हैं द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। तो इस तरह से हम कार जो है वो ब्रोक डाउन हुई, मतलब खराब होगी, उसका इंजन काम करना बंद कर गया। इस तरह से हम आगे क्लोज डाउन, इसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्लोज डाउन मसलन द फैक्ट्री क्लोज्ड डाउन, फैक्ट्री काम करना बंद हो गई, मतलब फैक्ट्री का काम ठप हो गया, फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तो ये मुकम्मल तौर पर बंद होने या काम करना, जब कोई चीज रोक दे, उस मीनिंग में हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल में लाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसका जो लास्ट मीनिंग है डाउन का किसी फ्रेजल वर्ब के अंदर, वो हम ऑन पेपर, यानी कि कागज के ऊपर तहरीर की शक्ल में कुछ लिखना, उस मतलब में लेते हैं। मसलन हम इसके लिए मुख्तलिफ जो फ्रेजल वर्ब्स है वो इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कॉपी डाउन, हम कह सकते हैं कॉपी डाउन द वर्ड्स अटर्ड बाय योर टीचर। इसी तरह से हम नोट डाउन भी इस्तेमाल करते हैं फ्रेजल वर्ब, राइट डाउन भी इस्तेमाल करते हैं, जॉट डाउन भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ फ्रेजल वर्ब है जो कि इस मीनिंग्स के अंदर इस्तेमाल में आ सकते हैं लिखने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब हम एक और एडवर्ब देखते हैं और उसके मुख्तलिफ मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जिस तरह हमने अभी डाउन के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड किया। तो यहाँ पर जो सेकंड हमारे पास एडवर्ब है विच कैन बी यूज्ड इन अ फ्रेजल वर्ब दैट इज ऑफ, OFF ऑफ। तो इसका फर्स्ट मीनिंग है अवे या डिपार्टिंग के मतलब में। अवे दूर, डिपार्टिंग जो चीज दूर जा रही हो, रवाना हो रही हो, उसके लिए। मसलन इसके लिए हम एक आम फ्रेजल वर्ब सेट ऑफ यूज करते हैं इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए कि जब हम किसी सफर पर रवाना होते हैं, सेट ऑफ ऑन द जर्नी। इसके अलावा हम ड्राइव ऑफ, जब गाड़ी को लेकर दूर निकल जाना, उस वक्त हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। He jumped on the car and drove off। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम आगे एक और देखते हैं वेयर ऑफ। वेयर ऑफ का मतलब भी कम होना, खत्म होना, दूर होना के मतलब में है। मसलन हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं द पेन इज वेयरिंग ऑफ, दर्द कम हो रही है, दूर हो रही है, खत्म हो रही है। इस मतलब में हम इसको ले लेंगे, जो कि खुसूसन दूर होने के मतलब में है कि खत्म हो रही है, दूर हो रही है, दर्द दूर हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो इसका दूसरा इस्तेमाल देखते हैं मीनिंग के हवाले से। तो यहां हम इसको डिसकनेक्टेड के मीनिंग में लेंगे, जब राबता मुनक़ते हो जाए।
मसलन स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द कैटल, यानी कि कैटल को बंद कर दो। आगे कट ऑफ, वापडा कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से हम कह सकते हैं कि वापडा ने बिजली खत्म कर दी, मुनक़ता कर दी। और रिंग ऑफ, द कॉलर रैंग ऑफ, कॉल करने वाले ने कॉल बंद कर दी। तो इस तरह से हम इस मीनिंग में इन डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स के थ्रू हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं इस मीनिंग के अंदर। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट एडवर्ब है दैट इज ऑन। अब ऑन के हम डिफरेंट मीनिंग्स एज एन एडवर्ब इन अ फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट मीनिंग देखें इसका, कनेक्टेड। जैसे ऊपर हमने ऑफ को डिसकनेक्टेड के मीनिंग में लिया, तो यहाँ ऑन जो है वो कनेक्टेड के मीनिंग में आएगा, यानी कि जहां पर राब्ता हो जाए। तो उस मीनिंग में हम स्विच ऑन कहेंगे कि स्विच ऑन द कैटल, टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द एलईडी, टर्न ऑन द टेप रिकॉर्डर। इस तरह से हम डिफरेंट एग्जांपल्स में इसको डिस्कस कर सकते हैं। आगे लीव ऑन, लीव ऑन का हम इस तरह से एक सेंटेंस बना सकते हैं, लीव द लाइट्स ऑन ऑल नाइट, कि तमाम रात रोशनियां जलने दो। तो इस तरह से हम इसको कनेक्टेड के मीनिंग में, यानी कि जब वो राब्ते में हो चीज, उसके मतलब में हम इस तरह से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं इन डिफरेंट जो फ्रेजल वर्ब्स हैं के थ्रू। यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने ये स्विच ऑफ, कट ऑफ, रिंग ऑफ जब डिस्कस किए फ्रेजल वर्ब, तो यहाँ पर अभी दो मुझे और याद आ रहे हैं जो कि हम फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। वो है एक सी ऑफ, किसी को अलविदा कहना, और दूसरा टेक ऑफ, टेक ऑफ जहाज का उड़ जाना। तो उनको भी हम यहां पर इस्तेमाल में ला सकते हैं इस मीनिंग के अंदर। तो आगे बढ़ते हुए अब हम इसका दूसरा मीनिंग समझते हैं जो कि वेयरिंग के मतलब में है, यानी कि पहनने के मतलब में है। ऑन को हम पहनने के मतलब में भी इस्तेमाल में लाते हैं। तो वो इस तरह से होगा, पुट ऑन, पुट योर कोट ऑन, पुट योर शर्ट ऑन, इस तरह से। आगे ट्राई ऑन, ट्राई दिस स्वेटर ऑन, ट्राई दिस जैकेट ऑन, इसको पहनने की कोशिश करो। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल लाते हैं इस मीनिंग में इन फ्रेजल वर्ब्स के थ्रू। आगे इसका तीसरा मीनिंग देखते हैं जो कि कंटिन्यूइंग के सेंस में है, यानी कि जारी रहने वाला अमल। उसमें हम इस तरह से कैरी ऑन वर्किंग। आगे ड्राइव ऑन, इसको हम इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं, ड्राइव ऑन अ बिट फर्दर, कुछ मजीद आगे गाड़ी चलाते रहो। आगे हैंग ऑन और होल्ड ऑन, ये दोनों एक ही तरह से इस्तेमाल में आ सकते हैं और दोनों का एक ही मतलब है, हैंग ऑन और होल्ड ऑन। हैंग ऑन अ मिनट, होल्ड ऑन अ मिनट, एक मिनट मजीद रुको या इंतजार करो। तो इस तरह से हम ये जो ऑन है इसको इन तीन डिफरेंट मीनिंग्स के अंदर एज एन एडवर्ब इन अ फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम जो नेक्स्ट हमारा एडवर्ब है आउट, इसके चार मुख्तलिफ मीनिंग्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मीनिंग इसका देखें जो कि अवे के मतलब में है या डिसअपेयरिंग के मतलब में है, यानी कि दूर होने के मतलब में, गायब होने के मतलब में, चले जाने के मतलब में। तो इसके लिए हम जब फ्रेजल वर्ब बनाएंगे तो वॉश के साथ हम बना सकते हैं वॉश आउट, मसलन वॉश द डर्ट आउट। आगे क्रॉस, क्रॉस आउट बन जाएगा, क्रॉस आउट द मिस्टेक। ब्लो, ब्लो आउट द कैंडल। तो इस तरह से हम इन मीनिंग्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। ब्लो आउट यानी कि बुझा देना, क्रॉस आउट गलती को ख़त्म कर देना, क्रॉस आउट द मिस्टेक गलती को ख़त्म कर देना, और वॉश आउट द डर्ट यानी कि गंद को दूर कर देना, मिटा देना। तो
इस तरह से हम इस पहले मीनिंग के अंदर फ्रेजल वर्ब्स के अंदर आउट का इस्तेमाल करेंगे। आगे दूसरा इसका हम मीनिंग देखते हैं, तो वो है टू डिफरेंट पीपल, यानी कि मुख्तलिफ लोगों को देना या उनमें कुछ चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। इस मीनिंग के अंदर हम इसको लेंगे। मसलन हैंड आउट, फिर शेयर आउट, हैंड आउट द नोट्स, इस तरह से शेयर आउट द पिज़्ज़ा। तो हम इस तरह से इसको इस्तेमाल में लाते हैं जब तकसीम करने के मतलब में हो, शेयर करने के मतलब में हो, यानी कि डिवाइड करने के मतलब में यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टू डिफरेंट पीपल यानी कि मुख्तलिफ लोगों के अंदर डिवाइड करना किसी चीज़ को। कम से कम वो दो लोग जो है वो होते हैं, उनके दरमियान में आप किसी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो मोर देन टू भी हो सकते हैं। आगे तीसरा मीनिंग समझते हैं, तो तीसरे मीनिंग में अलाउड यानी कि ऊंची आवाज़ में, इस मतलब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम उस वक्त इसके साथ जो फ्रेजल वर्ब देखते हैं वो रीड आउट है। रीड आउट द पेपर यानी कि पेपर को ऊंची आवाज में पढ़े। आगे कॉल आउट, ही कॉल्ड हर नेम आउट एंशियसली, उसने उसका नाम ऊंचा फिक्र के साथ पुकारा, यानी कि उसने तशवीश में उसका नाम ऊंचा पुकारा। कॉल आउट, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अब इसका फोर्थ मीनिंग जो है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक, इस मीनिंग में। अब यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब्स आएंगे उनमें हम देखेंगे राइट आउट, फिर वर्क आउट। तो यहाँ पर आप कह सकते हो राइट आउट द होल लिस्ट, पूरी लिस्ट को जो है वो लिख दो शुरू से लेकर आखिर तक। फिर वर्क आउट, वर्क आउट योर आंसर, अपना पूरा जवाब जो है शुरू से लेकर आखिर तक लिख दो। तो इस तरह से ये वो चार डिफरेंट मीनिंग्स हैं जो कि हम आउट के लिए फ्रेजल वर्ब्स के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम ओवर को, ये जो एडवर्ब है जिसको हम फ्रेजल वर्ब्स के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं कि ये किस मीनिंग में इस्तेमाल में होता है। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, के शुरू से लेकर आखिर तक। सेम ये जो चौथा मीनिंग हमने यहाँ पर आउट के लिए पढ़ा, उसी तरह से हम मसलन यहाँ पर अब देखिए जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, चेक ओवर, थिंक ओवर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चेक ओवर योर वर्क, फिर हम इस तरह से कह सकते हैं थिंक द प्रॉब्लम ओवर, यानी कि अपनी जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, उस पर शुरू से आखिर तक गौर करो। और चेक योर वर्क ओवर, अपना जो काम है उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखो, उस पर गौर करो। तो इस तरह से हम इन मीनिंग्स के अंदर ये फ्रेजल वर्ब जो है वो ओवर के साथ इस्तेमाल में ला सकते हैं, जहाँ पर जो एडवर्ब ओवर है वो ये मीनिंग देता है, खुसूसन ये एक मीनिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, शुरू से लेकर आखिर तक। आगे अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप जो एडवर्ब है इसका जो इस्तेमाल है मीनिंग्स के हवाले से डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स के अंदर, वो हम समझते हैं। तो इसका फर्स्ट मीनिंग है इंक्रीजिंग के मतलब में, बढ़ना, उस मतलब में हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे उनमें गो अप आएगा। गो के बाद आपने ये अप लगाया तो ये गो अप एक फ्रेजल वर्ब बन गया। तो ये फ्रेजल वर्ब गो अप जो है इसका मतलब है कि हम इस तरह से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, प्राइसेस आर गोइंग अप, कीमतें ऊपर जा रही हैं, कीमतें ऊपर हो रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। आगे एक और देखिए पुट अप, फिर स्पीक अप। तो यहां पर अब आप देखिए पुट अप, पुट अप का मतलब यानी कि टैक्सेस वगैरह लगा देना। पुट अप टैक्सेस यानी कि टैक्सेस बढ़ा देना, इस मीनिंग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे स्पीक अप, स्पीक अप का मतलब ऊंचा बोलना। स्पीक अप सो वी कैन हेयर यू, ऊंचा बोलो ताकि हम आपको सुन सकें। तो इस तरह से आप इस मीनिंग के अंदर ये अप जो एडवर्ब है इसके लिए ये डिफरेंट फ्रेजल वर्ब जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो कि मीनिंग इंक्रीजिंग का, बढ़ने का,
ऊपर जाने के हवाले से जो मीनिंग देता है। और आगे इसका जो सेकंड मीनिंग है वो है कंप्लीटली, यानी कि मुकम्मल तौर पर। इस मीनिंग पे हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो वहां पर जो हमारे सामने फ्रेजल वर्ब्स आएंगे वो ये होंगे ईट अप द स्वीट्स, यानी कि टॉफियां मुकम्मल तौर पर खा लो। फिल अप, अब फिल अप पेट्रोल इन द कार, इस तरह से हम कह सकते हैं कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल भर दो। आगे काउंट अप द मनी, हम इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर मनी को गिनो। फिर टेयर अप द पीस ऑफ पेपर, यानी कि जो कागज का टुकड़ा है उसको मुकम्मल तौर पर फाड़ दो। तो ये आज आपने देखा इस वीडियो के अंदर हमने मुख्तलिफ एडवर्ब्स जो कि हम डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स के अंदर इस्तेमाल में ला सकते हैं, उनके हमने वो डिफरेंट मीनिंग्स जाने जिनके साथ हम उनका इस्तेमाल फ्रेजल वर्ब्स के अंदर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मीनिंग्स, खुसूसन ये जो ज़ुबान ज़द आम जो एडवर्ब्स हैं फ्रेजल वर्ब्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले, इनके मीनिंग्स आप याद रखेंगे और इनका बेहतर इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।